जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी प्रथम बार मेवाड़ आए हैं और अभूतपूर्व स्वागत हुआ। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। ये उमड़ता हुआ जनसैलाब लाडले इस मेवाड़ के रतन युवा हृदय सम्राट एक बार जोरदार सीपी जोशी जी के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जब तक सीपी के भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। इधर खड़े उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से, जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा सबसे स्वागत करें। एक बार जोरदार सीपी जी के। मैं अब सीधे ही माननीय पटनकर आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन मंत्री जी और टीम के नेतृत्व में ये स्वागत और अभिनंदन समारोह हो रहा है। ऐसे संगठन के मुखिया रविंद्र जी श्रीमानी साहब, वरिष्ठ नेता ताराचंदी जैन साहब, हेमराज जी भाई साहब, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा, वरिष्ठ नेता है और ऊपर हॉल में भी प्रयास। मैं सब देखते हुए कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी भारतीय जनता पार्टी के देश से कार्यकर्ता एक बार वंदे मातरम के लिए प्रेस काउंटर में खड़े हो जाए। वंदे मातरम के लिए सभी कौन बोले लोगों भी जाना पड़ेगा। आदरणीय रवि गजपाल जी आए, महामंत्री, और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। आज इनको सुनने के लिए आप बैठे। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रण करना चाह रहा हूं जो आज इस नगर निगम के प्रांगण में हम सबको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का अवसर मिला। स्वागत की इसी परंपरा में मैं आमंत्रण करना चाह रहा हूं महापौर जी स्टार साहब, एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। बोल भाजपा जिंदाबाद,
भाजपा जिंदाबाद। बोले नाथ की, बोले महाराणा प्रताप की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं दोनों हाथ उठा के जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की वंदे। अतुल जी चिल्लारिया साहब, रवि जी नाहर साहब। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। सीपी जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। सीपी जी का स्वागत है। अभिनंदन है, अभिनंदन है। सीपी जी का अभिनंदन है। स्वागत है जी, स्वागत है। सीपी जी का स्वागत है। अभिनंदन है, अभिनंदन है। वो क्या कहते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाएगा हम चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल भी है, चिंगारी है, ये भारत की नारी है। स्वागत है जी, स्वागत है। सीपी जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। सीपी जी का स्वागत है। अभिनंदन है, अभिनंदन है। सीपी जी का अभिनंदन है। भारत माता की जय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का उदयपुर जिलों की नगरी में भव्य स्वागत हुआ। हालांकि 7 बजे आने वाले सीपी जोशी 10 बजे पहुंचे, फिर भी कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून कहीं कम नहीं दिखा। हाथों में फूल लिए कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे सड़कों पर, और सभा मंडप में भी कार्यकर्ता बैठे हुए थे। बड़ी प्रतीक्षा से सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के चेहरे पर कहीं भी सिनक नहीं दिखाई दी। सभी के चेहरे पर खुशी का आलम ही आलम दिखा। कार्यकर्ताओं ने खूब प्रतीक्षा की। आखिर 3 घंटे तक कार्यकर्ताओं को प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन कहीं किसी भी कार्यकर्ताओं के मन में कोई भी उत्साह में कमी नहीं दिखी। ये उत्साह और उमंग का वातावरण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जादू है या चुनावी बयार, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश और उमंग और उत्साह का वातावरण बना है, वह आने वाले समय में भाजपा के लिए दूरगामी परिणाम देने वाला होगा। राजस्थान में चुनावी परिणामों का लेखा जोखा अगर हम देखें तो जिसने मेवाड़ जीता वो राजस्थान को अवश्य ही जीतेगा। सभी पार्टियों की निगाह मेवाड़ पर टिकी है। हालांकि असम के राज्यपाल बने महामहिम गुलाबचंद कटारिया की कमी तो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को खल रही है, लेकिन भरपाई यहाँ मेवाड़ से ही सीपी जोशी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। आप भी देखें आगे। हल्की घाटी में समर गयो, हल्की घाटी में समर गयो, वो टकरो असवार कटे मायर थारो कूट कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराज कटे मायर थारो कूट कटे, वो एक लिंग नेता जो है इतिहास में, नेता जो है की बात है कि मुझे आदेशित कराया, इसलिए मैंने संक्षिप्त परिचय दिया। आज हम सबका सौभाग्य है
मैंने जैसा पहले कहा कि एक ऐसा लाडला जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, ऐसा लाडला जो हमारी नेतृत्व क्षमता पर खरा उतरने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर और विशेष रूप से गुलाब चंद जी साहब कटेरिया के बाद मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी हो रही है कि मेवाड़ आपके ऊपर देख रहा है, मेवाड़ की नजरें आपके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माननीय नरेंद्र जी मोदी, माननीय अमित जी शाह और माननीय जेपी नड्डा जी ने आपके ऊपर विश्वास किया है। हम सब कार्यकर्ता आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के संगठन को देखें तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आदि कटेरा साहब ने कार्यकर्ताओं को तैयार किया और संगठन की कसौटी पर जो भी सेवा के कार्य मिले उन सभी सेवा के कार्यों में आप महान कार्यकर्ताओं के बल पर हम संगठन की कसौटी पर खड़े हैं। राजस्थान के 5 जिलों में उदयपुर शहर जिला भी वास्तव सम्मान के साथ देखा जाता है। जितने पिछले 3 सालों में जो काम मिला है, कोरोना काल से लगा कर अभी तक का जितना भी काम हुआ है, सेवा के जितने कार्य हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं ने बंधुओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कराकर और जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है, मैं आप सभी के चरणों में भी नमन करना चाहता हूं और बहनों का, जिन्होंने वास्तव में इसे परीक्षा की घड़ी में आप वास्तव में खड़े उतरे हैं और निरंतर 2.5-3 घंटे से आप यहाँ पर बराबर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज सीपी जोशी साहब के श्रीमुख से हमको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप देखिए जिस प्रकार से सीपी जोशी साहब का जो राजनीति का क्षेत्र रहा है, उन्होंने विद्यार्थी जीवन से लगाकर युवा मोर्चा प्रधान से लेकर जिलाध्यक्ष से लेकर और उसके बाद में विभिन्न पदों पर जो कार्य किया, आपने देखा होगा किस प्रकार से सुंदर कार्य कर लोगों का दिल जीत लिया और आपके श्रेष्ठ कार्यों के कारण दूसरी बार आप सांसद बने। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके श्रेष्ठ कार्यों के लिए और आपको श्रेष्ठ सांसद के रूप में नवाजा। ये हमारे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपने एक सजग प्रहरी के रूप में, एक लोक सेवक के रूप में आपने जिस प्रकार से काम किया, चाहे हमारे उदयपुर क्षेत्र की हवाई सेवा हो, इस संभाग के लिए हवाई सेवा हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, संभाग के लिए निरंतर इस बात के लिए आवाज उठाई और आपकी आवाज में इतना दम था कि आपने अपने निजी संबंध भी थे और क्षेत्र की जनता को इसको ध्यान में रखा आपने जो बात उठाई, ईश्वर ने भी मदद की। और हमारे यहाँ पर आपने देखा, चाहे उदयपुर से अहमदाबाद वाला जो ये जो रेलवे का जो ट्रैक है, रेलवे की प्रारंभ हो गई है, अहमदाबाद से हम ये अपना इंदौर तक, ये जितने भी जो आपने मार्ग देखे, निरंतर लोकसभा में आपने उदयपुर संभाग ने राजस्थान की मांग उठाई और आज हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। चार घंटे बाद भी आपने अपने देश के कार्यकर्ता का, अपने एक साथी का स्वागत किया। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद कार्यकर्ता का आपने किया है, जो छात्र जीवन से, विद्यार्थी जीवन से, युवा मोर्चा से और पार्टी में काम करते करते अभी आदरणीय पारस जी ने बहुत लंबी जीवन परिचय दिया और ये कहा कि 47 वर्ष की उम्र में ये मैं आप सबके सभागार राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। क्या ये चुनौतीपूर्ण, क्योंकि ये दायित्व भोगने के लिए नहीं होता, ये दायित्व होता है सबको साथ संभाल करने का, सबका समन्वय करने का, सबके साथ मिलकर चलने का। और मैं आप सबके सहयोग से प्रयास करूंगा कि राजस्थान में आप और हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी में कोई अकेला व्यक्ति नहीं, तीन राजस्थान मिलकर
हम सब लोग मिलकर राजस्थान में कमल खिलाएंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब कॉलेज का अध्यक्ष बना तब भी मेरे से पहले सब पीजी के बने में यूजी में ही मुझे बनने का अवसर मिल गया। जिला परिषद का मेंबर बना तब भी सबसे कम उम्र में बनने का मौका मिल गया। वो प्रधान भी उस समय बना तो सबसे कम उम्र का, उस समय पार्टी का जिलाध्यक्ष भी बना तो 33 साल की उम्र में पार्टी का अध्यक्ष बना। कमेटी में बना तो ये पार्टी ने, और मैंने ये प्रयास किया, चाहे पार्टी ने जिम्मेदारी छोटी दी हो या बड़ी दी हो, जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से उसको करने का प्रयास किया। और आप और हम सब लोग मिलकर, ये हमारा सौभाग्य है। मैं कल ही कामाख्या देवी के दर्शन करके आया और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का आशीर्वाद भी लेकर आया। मैंने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले कहा, मैं पार्टी के जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं सब वरिष्ठ लोग हैं। पत्रकार साथियों ने कहा कि बड़ी चुनौती है। मैंने कहा कोई चुनौती नहीं है। जब इतना शीर्ष नेतृत्व, इतना लोकप्रिय नेतृत्व, इतने अनुभव वाला नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास हो और इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, तो कोई चुनौती नहीं। चुनौती को अवसर के रूप में बदलेंगे और आप और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। नहीं कहते हुए, क्योंकि आज रात को ही वापस ट्रेन पकड़ने कल चूरू में आक्रोश रैली की। दुर्भाग्य कि राजस्थान में जो जनता की आवाज को उठाता है, उस आवाज को दबाने का प्रयास, दमनकारी नीति राजस्थान की सरकार कर रही है। आज राजसमंद में हमारे युवा साथियों के ऊपर, हमारी मातृशक्ति के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन से प्रहार किया गया। मुझे लगता है क्यों, कैसे आज कोई वीरांगनाओं के लिए लड़ता है तो ऐसे सांसद के लिए कहा जाता है ये आतंकी है। लेकिन जो जनता की आवाज उठाता है उनके ऊपर भी इस प्रकार का प्रहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जयपुर में बम ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए, आतंकवादियों ने 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के खड़े कर दिए। क्या कारण था कि राजस्थान की सरकार एक भी वकील खड़ा नहीं कर पाई। ये बहुत शर्म का विषय है। राजस्थान, ये राजस्थान प्रेम और भाईचारे का प्रदेश रहा है। हर धर्म मजहब के लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते थे। क्या कारण है कि आज इस प्रकार का तनाव का माहौल पैदा कर दिया जाता है कि आप ये नारा नहीं लगाओगे, आप ये झंडा नहीं लगाओगे, आप ये त्योहार नहीं मनाओगे। लेकिन मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, मुझे कहा गया कि यहाँ के प्रशासन ने भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया, धारा 144 लगा दी। उस मेवाड़ में जो भगवा पताका लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं बने दिया, वहां भगवा पताका का प्रतिबंध लगाया गया। हर घर पर भगवा पताका लगाया कि किसी में हिम्मत है तो उसको हटा कर दिखाए। हम हर रंग से प्यार करते हैं, हम भगवा से भी प्रेम करते हैं, हम हरे से भी प्रेम करते हैं, सफेद से भी प्रेम करते हैं, लेकिन किसी से घृणा नहीं करते। आप ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम शर्मिंदा। हम सबको एक शक्ति और सामर्थ्य देगा। और मैं ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि अध्यक्ष एक भूमिका होती है, कल कोई और थी, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम स्पिरिट के साथ काम होता है, संगठन मिलकर काम करता है। एक व्यक्ति नहीं, टीम राजस्थान मिलकर। यहाँ एक ऐसी बड़ी ताकत है। मैं भी थोड़ी देर पहले एक बैठक में कह रहा था, मेवाड़ तो सौभाग्यशाली है कि 1952 में भी पूरे देश में जब 3 लोकसभा की सीटें जीती थी जनसंघ ने, उस समय चित्तौड़ में भी बीए पर बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जी सांसद बने 1952। जब कई लोगों ने आप और हमने से दर्द नहीं लिया, मैंने तो लिया नहीं, मैं तो 70। ओहो, बड़ी गलती हो गई। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद का नाम भूल गया, मुझे क्षमा चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाओ तो कांग्रेस से कंधा दिलाकर हम दोनों वहाँ ट्रेन के लिए, हाईवे के लिए
सिविल एविएशन के लिए हर काम के लिए संघर्ष करते हैं। और अभी कहा ना कि अभी ट्रेन चली अहमदाबाद के लिए, तो एक ट्रेन और वेट कर रही है चित्तौड़ से अहमदाबाद के लिए, उसको भी जल्दी दिखा दें। और 12 तारीख को जयपुर दिल्ली से अजमेर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाना है। माननीय प्रधानमंत्री के हाथों उसका शुरुआत होनी है। और आइए आप आने वाले समय में और भी कई सौगातें भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मेवाड़ की धरा पर देश से दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से आएंगे और कई सौगातें मिली उनका भी और भी कई काम होंगे। मैं पुनः, चूंकि बहुत देरी हो चुकी है, आप सबका फिर से मैं हृदय की गहराई से हाथ जोड़कर आपके चरणों में सबको वंदन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। पुनः आप सबका आशीर्वाद देते हुए आप सब ने बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। ये कर्ज है मेरे ऊपर और आप और हम सब लोग मिलकर इस 2023 और 2024 में कमल खिलाने के लिए एक संकल्प लेके जाए। और यहाँ सीपी जोशी अकेला नहीं, मैंने कुछ बातें कही, वो पदभार ग्रहण में लोगों ने बुरा लगा लोगों को कि सीपी जोशी एक दारू पर लगा रहा है। तब मैंने कहा था कि मेरी जितनी राजनीति, मेरा जितनी जीवन की वर्ष है उतने वर्ष तो लोगों ने राजनीति में खो गए। मेरी 47 साल की उम्र में है, इस मंच पे जिनके राजनीति में 47 साल हो गए उनके सामने सीपी जोशी का नाम मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आज पूरे राजस्थान में हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं के होर्डिंग लगे हैं। आज उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमने एक संकल्प बोल लिया कि हम माला और साफा भी नहीं करेंगे। हालांकि मैंने सांसद बनने के बाद ही माला तो कभी नहीं पहनी, लेकिन ये बड़ी माला भी और बुके भी नहीं लाएंगे, ऐसा मेरी प्रार्थना है सभी मंच के सभी हमारे बड़े भाइयों से। पुनः आप और हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाए कि 2023 में इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तैयार है हम सब लोग? हाथ उठा के जय घोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी प्रथम बार मेवाड़ आए हैं और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। क्या संदेश जा रहा है और कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? देखिए, अपने बीच के कार्यकर्ता का सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वागत किया। मैं अभिभूत हूँ जी। और ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जोश और उत्साह ये सभी लोगों का बना रहे, क्योंकि मेवाड़ की धरती एक ऐसी धरती है जो जनसंघ के समय से इस विचारधारा को पल्लवित करने वाली है, आगे बढ़ाने वाली है। 1952 में भी जनसंघ ने यहाँ से लोकसभा की सीट जीती थी चित्तौड़ से। तो यहाँ के वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत क्षेत्र है और सब कार्यकर्ताओं का ऐसे ही जोश और उत्साह आने वाले समय में बना रहे। हम केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में सेतु का काम करें, हर गरीब को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए अंतिम क्षण तक हम लोग लगे रहें और राजस्थान की इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जोशी जी, जिस तरह से मेवाड़ कोई भी पार्टी जीतती है तो पूरा राजस्थान जीतता है और पूरा हिंदुस्तान जीतता है। अब की बार क्या नया जोश कार्यकर्ताओं में आप देखिए, मेवाड़ नहीं पूरे राजस्थान में लोगों ने तय कर लिया कि सरकार निकम्मी वादा खिलाफी करने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जिस सरकार ने वादा खिलाफी की किसान, युवा, महिला के साथ सुशासन की जगह गुंडा राज राजस्थान को दिया, तुष्टीकरण दिया, तो राजस्थान की जनता इस प्रकार की सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कांग्रेस के कई मंत्री और पदाधिकारी, वो यही कह रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा ही भाजपा को हराएगी, क्योंकि इतने कुनबे भाजपा के बन गए हैं। अब आप सब कुनबों को एक साथ लेके बहुत बड़ी चुनौती, कोई चुनौती नहीं है। सब लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और उनके अनुभव का लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और सब युवाओं की, सभी लोगों की ताकत के साथ काम करेंगे। उनको अपना घर देखने की जरूरत है कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उमंग देखा गया है कार्यकर्ताओं में। मेवाड़ को अवसर मिला है, मेवाड़ के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। भानु कुमार जी, शास्त्री, गुलाब चंद जी कटारिया और अब सीपी जोशी जी, मेवाड़ का नेतृत्व राजस्थान में आया है।
सब कार्यकर्ता प्रसन्न है। आज देख रहे हैं आप सवेरे से ही और बड़े जोशीले अंदाज में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं आदरणीय सीपी जोशी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आदरणीय सीपी जोशी जी का उदयपुर में स्वागत करता हूँ। क्या कहना है? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप नज़ारा देख रहे हैं कि माननीय सीपी जोशी साहब के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित होकर आगामी कार्यक्रमों में पूरे मन और चित्त से लगते हुए आने वाले समय जो 2023 और 2024 के जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हुए आने वाले समय में हम राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की भ्रष्ट बेईमान और दुष्ट सरकार को हम जड़ों से उखाड़ कर फेंकने का आज से हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। 2024 में भी हम भारतीय जनता पार्टी के उस प्रधानमंत्री के पद पर माननीय यशस्वी हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र भाई मोदी को वापस प्रधान सेवक के पद पर आसीन करेंगे और उसके बाद में ये भारत माता परम वैभव पर पहुंचकर विश्व में अपना डंका बजाएगी और विश्व में बंधुत्व की भावनाओं को लेकर वसुदैव कुटुंब की भावनाओं को लेते हुए सबके कल्याण की भावना हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। इस पर सब इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का कल्याण चाहती है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के नवेले प्रदेश अध्यक्ष मेवाड़ दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं में एक अपार उत्साह जगह है। सभी अपने मनमुटाव चाहे पुराने हो या नए भूल के और एक मंच पर आ रहे हैं। विशेष रूप से जिलों की नगरी उदयपुर में भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली हमारे साथ हैं। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में? आप देखिए यहाँ पर 6:30 का समय दिया था, 7 बजे से कार्यकर्ता यहाँ पर ठसाठस पूरे भरे हुए थे, जमे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए अपार उत्साह कार्यकर्ताओं के मन में है और हम सभी लोग उनको हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक नवयुग के रूप में जो देख रहे हैं, काफ़ी आशाएं उनसे हैं। और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने उनको जो दायित्व दिया है वह संगठन की कसौटी पर खरे उतरेंगे। और अभी जिस प्रकार की आवश्यकता महसूस हो रही है, पूनिया जी ने भी काफ़ी मेहनत से अपने संगठन को खड़ा करने में अपना योगदान दिया। और अभी जिस प्रकार से माननीय सीपी जोशी जी प्रत्येक जिले के अंदर जा रहे हैं और संभाग पर बैठ के ले रहे हैं, और यही उद्देश्य है कि हम अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर संगठन को मजबूती प्रदान करें और 2023 और 2024 के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनावें। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, उदयपुर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु बहन हैं, उन सबका बहुत आभार करना चाहूँगा कि संगठन के द्वारा जो भी काम मिले उन सभी कार्यों को बहुत निष्ठा के साथ किया। इस अवसर पर मैं हमारे महामहिम आदरणीय गुलाब जी कटेरा साहब को भी मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। कि उनके योगदान से पार्टी का जो स्वरूप देख रहे हैं, हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने खड़ा किया है। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से उदयपुर के अंदर जो कार्य करने की शैली हमारी है, तो प्रदेश संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी उदयपुर के कामों को सराहा। निश्चित रूप से कटेरा साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता की जिस प्रकार सोच लेते थे तो मन में कहीं ना कहीं वो तो कष्ट है। लेकिन हम सब लोग चाहेंगे कि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ किस प्रकार प्रदान करें और जो भी जन कल्याणकारी योजना उनके माध्यम से हम उन सबको उसका लाभ दिलावें और पार्टी संगठन को मजबूत करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अपनी और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज अभी 10 बजने आए, फिर भी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा कर खड़े हुए हैं। प्रदेश में राजनीतिक कवायद जोर शोर से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी जुटे हुए हैं तैयारियों में। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष मेवाड़ दौरे पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्सुकता है। आप बताएं, दानालाल जी आहारी हमारे साथ में हैं, पूर्व विधायक हैं और आदिवासी अंचल का एक बड़ा चेहरा है। बताएं किस तरह की खुशी है कार्यकर्ता में, किस तरह का जोश है? आज सुबह से हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे और बड़ी संख्या में देहात जिला से कार्यकर्ता आए थे। मेरे विधानसभा से भी काफ़ी कार्यकर्ता आए थे और रैली के रूप में हम
वहाँ राजसमंद पहुँचे थे, वहाँ घेराव किया। घेराव करने के बाद में हमारी संभाग की बैठक हुई। बैठक में हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उदयपुर ज़िले में जितनी भी जनजाति सीटें हैं सारी जीतनी है। अशोक गहलोत की सरकार ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है, केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर वगैरह लगाए, पर्सनल व्यक्तिगत योजना किसी प्रकार की नहीं लगाई है। और आज जो नरेगा में मजदूर जो काम करने जाता है उसको भी फिंगरप्रिंट लेने पड़ते हैं, वो फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। आज मजदूरों को भी रोजी रोटी नहीं मिल रही है और उनका दैनिक वेतन जो होता है नहीं के बराबर होता है। 100-125 रुपया दैनिक वेतन है। और नए प्रदेश अध्यक्ष बनने में आज पार्टी में एक अलग सा माहौल पैदा हुआ है। उदयपुर संभाग की सारी सीटें जीते, इस प्रकार की तैयारी कार्यकर्ताओं ने कर ली है। जोश ज़्यादा है कार्यकर्ता। दिवाली और होली जैसा आनंद आ रहा है। बीच में नवरात्रि आ गई, वह जोश है। मेवाड़ के आन बान शान माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के बाद हमें ऐसा योग्य नौजवान और पढ़ा लिखा जानकार एक सांसद के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिला है। हमें उम्मीद है पार्टी जिस प्रकार आज जुनून जो है, जोश है, इनके प्रति खरा उतरेगा। धन्यवाद गया है। देखिए, कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो आम जन को बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश ही नहीं, एक नया उत्सव भी है। उत्सव बन के कार्यक्रम को लोग बड़े उत्साह से देख रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि राजस्थान का 100% कार्यकर्ता आज माननीय सीपी जोशी के सम्मान के लिए लालायित हो रहा है और कोशिश और प्रयास ये कर रहा है कि किसी भी तरह से मैं सीपी जोशी को माला पहनाऊं, फूल दूं या दुपट्टा पहनाऊं। और ये सब कुछ जो कार्यकर्ताओं की संख्या है निश्चित रूप से एक अकल्पनीय संख्या, जबकि कार्यक्रम 2 घंटे 3 घंटे लेट चल रहा है, फिर भी लोग बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता माननीय सीपी जोशी के अंदर एक नया विजन देख रहे हैं। और नवनियुक्त प्रदेश मैं अध्यक्ष अशोक जी, जब स्वागत सप्ताह हो गया है उसके बाद मंच पे आपसे निवेदन है, पुनः हाथ जोड़ के कुछ कार्यकर्ता 2 बार स्वागत करें। आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, मातृशक्ति देहातियाँ कभी से खड़ी है, वो माननीय सीपी साहब का स्वागत करने जा रही है। आप सबसे निवेदन है एक बार जो कार्यकर्ता पुनः ये बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मेवाड़ आगमन हुआ है और आज भव्य रूप से स्वागत हुआ है मेवाड़ की धरा पर। और मेवाड़ का यही इतिहास रहा है कि जो मेवाड़ जीत गया वो सब कुछ जीत गया है। कितना उत्साह और उमंग का वातावरण गया है। आपने देखा होगा कि समारोह में, कार्यक्रमों में स्वागत के विभिन्न स्वरूप के माध्यम से जो ज़बरदस्त उत्साह और उमंग है वो प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की भी है। और विशेषकर मेवाड़ के होने के कारण से हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि हमारे मेवाड़ से एक युवा नेतृत्व को राजस्थान का नेतृत्व करने का ये अवसर मिला है। और इनकी कार्य क्षमता और शैली से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। स्थायी रूप से कांग्रेस की विदाई होगी और पुनः एक बार केंद्र में तीसरी बार और बारंबार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार मोदी जी के उसमें पुनः बनेगी। इसका आगाज भी होगा। इतना क्षमताशाली कार्यकर्ता, इतना क्षमतावान, इतना सबको साथ लेने की क्षमता और ऐसे ऊर्जावान जिन्होंने युवा मोर्चा पार्टी संसद में जिस तरह का बेमिसाल काम किया है उसको पार्टी ने एक सम्मान दिया है। इसके नाते हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं। और आपने देख लिया होगा कि हुंकार भी बढ़ती है, गूंज भी उठ गई है। आज जो राजसमंद में जिस तरह का बर्बर लाठीचार्ज हुआ, पानी के बौछारें छोड़ी गई, अभद्र व्यवहार से लेकर महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार किया है उसके खिलाफ छाती ठोक के जो खड़ा रहा वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ऐसे सम्मान के साथ अभिनंदन किया है। अब आने वाले समय में हम सब रचनात्मक, संगठनात्मक और आंदोलनात्मक भूमिका के साथ राजस्थान में फतह करेंगे। जी साहब, किस तरह से उत्साह और उमंग का वातावरण गया है कार्यकर्ताओं में? परम आदरणीय असम के राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के बाद इस मेवाड़ को बहुत बड़ी सौगात मिली है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे चित्तौड़ के 2 बार सांसद रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे
भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों पे काम करते हुए आज हमारे लोकप्रिय सांसद चित्तौड़ के आदरणीय सीपी जोशी साहब को प्रदेश की कमान सौंपी है पार्टी की। मुझे पूरी तरह से विश्वास है पूरा मेवाड़ नहीं पूरा राजस्थान जग उठा है, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ इस रावण रूपी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लेकर काम करने के लिए आतुर है। नेतृत्व तो पहले भी हमारे नेतृत्व में था, सतीश जी भाई साहब में था, वसुंधरा जी में था, हर प्रदेश अध्यक्ष ओम जी माथुर में था। ऐसा नहीं है नेतृत्व में कोई कमी थी, लेकिन हाँ, हम मेवाड़ वासियों को गौरव और गर्व है कि आज हमारे मेवाड़ का लाल राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालकर पूरे प्रदेश के अंदर दौरा करना प्रारंभ हो गया है, और आगे वाले विधानसभा चुनाव में, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से इस कांग्रेस रूपी रावण को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ओबीसी के कार्यकर्ता हैं वो सभी हमने हमारी पूरी मेहनत करके के लिए जी जान से लड़कर 23 और 24 में हम जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे। धन्यवाद। मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के बादल हम तर जाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, प्रेम बिना तो यह जीवन अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। इस जीवन को साथ दो, इस जीवन को साथ दो, मौन नहीं आवाज दो, इस जीवन को साथ दो, मौन नहीं आवाज दो, सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे, सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे, इसी तरह